बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय प्रवास के दौरान लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं। 2027 की तैयारियां हैं, विधानसभा इलेक्शंस की रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में अहम कदम उठाए जा रहे हैं, मंथन किया जा रहा है। पहले दिन बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, क्षेत्रीय अध्यक्षों और मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है और स्पष्ट संदेश दिया गया है उनकी तरफ से सभी पदाधिकारियों के लिए नियमित प्रवास अनिवार्य हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो पदाधिकारी प्रवास नहीं कर सकते वो पद छोड़ दें। हर एक पदाधिकारी को हर महीने जनता के बीच जाकर किए गए प्रवास की रिपोर्ट साक्ष्यों के साथ संगठन महामंत्री को सौंपनी होगी। बैठक में उन्होंने कहा कि यूजीसी से जुड़े भ्रम और राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण जैसे मुद्दों पर विपक्ष के फैलाए जा रहे भ्रम का जनता के बीच जाकर तथ्यात्मक तरीके से जवाब दिया जाए। विपक्ष के आरोपों का आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाए, पलटवार किया जाए। तो आज दूसरा दिन है। आपको यह भी बता दें कि पूर्व बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे उनके साथ नितिन नवीन ने मुलाकात की है, बैठकें हुई हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों पर फीडबैक भी लिया। इसके बाद एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बैठक में निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, आरएलडी और अपना दल सोनेलाल गुट के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। नितिन नवीन की इस बैठक में सहयोगी दलों ने सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं भी की हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुनाव के मैदान में रखी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश का बनाने में एनडीए के सभी दलों ने मिलकर काम किया है और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो मीटिंग के बाद यूपी के मंत्री संजय निषाद ने क्या कहा, आपको सुना देते हैं। उत्तर प्रदेश को फिर से सर्वोत्तम प्रदेश तो बन रहा है, लेकिन हम लोग 403 विधानसभाओं को फिर से कैसे उसमें तालमेल मिलाकर 2022 से ज्यादा जीत कर ले, उसके लिए काम हुई है। जीत पर चर्चा हुई है कि हम सभी सहयोगी दल एक दूसरे के पूरक बन के और सभी कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोग आपसी तालमेल मिलाकर आगे काम करें। इस पर चर्चा अभी सीट शेयरिंग नहीं, आगे है। सम्मानजनक सीटें पहले भी दी थी और उस पर वही आगे भी। तो आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में ओम प्रकाश राजभर भी पहुंचे थे। मीटिंग में शामिल होने से पहले ही उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर बड़ा अहम महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि तोप लाइसेंस की मांग की जाती है, मिलता है कट्टे का। उन्होंने इस बयान से संकेत दे दिया कि उनकी पार्टी इस बार ज्यादा सीटें चाहती है। लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। कितनी सीटें मांगेंगे? 100 से कम में काम चलेगा कि ऊपर चलेगा? क्या मामला है? लगे देखिए, ऐसा है ना कि लोग तोप का लाइसेंस मांगते हैं, कट्टे मिलता है। हाँ। तो जो हमारी हैसियत है, जो हमारी ताकत है, उस हिसाब से जब टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़ गए। आशीष, आज दूसरा दिन है नितिन नवीन का और जिस तरह से तमाम सहयोगी दलों के साथ बातचीत हुई और बहुत लंबे समय से लगातार कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी मुश्किल जो होगी वो होगी सीट शेयरिंग। क्या फॉर्मूला तय हुआ है या करीब करीब पहुंचे हैं उस फॉर्मूले के? बिल्कुल शशि, देखिए ये अहम बैठक है नितिन नवीन की, राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और 2 दिन है और 2 दिन में वो ना कि सिर्फ किसी एक नेता से बल्कि हर उस कार्यकर्ता से, हर उस शक्ति केंद्र कार्यकर्ता से, इसके साथ साथ जो बीजेपी के सांसद हैं, एमएलए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके अलावा एनडीए के जो घटक दल हैं यानी उनके साथ भी बैठक की गई है और बैठक में उनसे हर चीज़ के बारे में पूछताछ की गई है, जांच की गई है। उन्होंने कई फैसले भी लिए एक तरीके से और कई बातें भी कही। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो मीटिंग की उसमें एक खाका जाना कि कैसे पूर्व में प्रदेश अध्यक्षों ने इस प्रदेश को जिताया और उनसे कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को शेयर किया है और उस इनपुट को भी शेयर किया। दूसरा, जो जाकर हर जगह जो मीटिंग करनी है, साथ ही साथ जो प्रवास करना है, उस प्रवास में सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को रहना है और जो नहीं रहता है वो अपने पद से छोड़ दे, यानी सख्त हिदायत दी है। तीसरा, जो मुद्दा चल रहा है, चाहे वो मंदिर का हो या यूजीसी
किसी का, उसको लेकर भी जो विपक्ष कहीं ना कहीं फैला रहा है जो भ्रम, उसको भी दूर करने की बात की। और सबसे महत्वपूर्ण जो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि तोप का लाइसेंस लेते हैं तो कट्टे का मिलता है, यानी कि जो सहयोगी दल है वो सीटों की मांग हमेशा से शेयरिंग है। और जिस तरह से लगातार कई मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उन पर आक्रामक तरीके से जवाब देना है, ये साफ किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।